यहाँ पर जब भी हमारा पैकेज अनाउंस होता है या हमारा हम यहाँ पर क्या कहते हैं अपने ओबीएस पर मूव ऑन करते हैं, तो अभी आपको पैनिक नहीं होना। बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से फोन कॉल्स मैं डील करती हूँ डेली, बट हमें उस पर नहीं जाना है, हमें प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। तो कंपनी से जैसे जैसे जो जो स्टेप्स और गाइडलाइंस और प्रोसेस को आता रहता है, पहले से पैनिक हो जाते हैं कि केवाईसी कैसे करनी रहेगी और हमें पैकेज कितने बाय करने रहेंगे, अगर पैकेज आएगा तो ओनेट को कैसे यूज करना रहेगा। हमें भी उतना ही है, हम भी प्रोसेस को फॉलो करके जैसे जैसे होगा वो सबको समय दिया जाएगा। आप फाउंडर में अगर है, यहाँ पर आप फाउंडर में आपने एक्टिवेशन करवाया है, तो आप फाउंडर ही रहेंगे और जितना जो भी है वो वीडियो को लेके केवाईसी से लेके कंपनी जो है किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने वाली। तो हमारा जो 72 आवर्स जो उन्होंने बोला है केवाईसी, ई केवाईसी इज एन इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। जैसे ही हम ओबीएस में जाते हैं और वहां पर हमें 72 आवर्स केवाईसी के लिए देने चाहेंगे, वहां पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ही होगा। वो हम जो जो 2 स्टेप का वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं, तो हमारे जो क्रेडिट्स में टिक जनरेट हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा कि इस फाउंडर की केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही उन्होंने आप अच्छे से काम करें, एक बच्चे को रिवॉर्ड देते हैं ना कि अच्छे से काम करो, जल्दी से काम करो, तुमको टॉफी मिलेगी, पेंसिल मिलेगी, ऐसा कुछ मिलेगा। तो उन्होंने भी बोला है कि जो 72 आवर्स में अपनी केवाईसी, ई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो है आपके फेक नहीं होने चाहिए, आपके मिसप्रिंट नहीं होने चाहिए, आपका जो क्रॉस वेरिफिकेशन होगा वहां पर आपका बाहर नहीं निकलने चाहिए कि बाहर कर दिए गए हैं। ये सारी चीजों को जो भी वो फॉलो करके आपने अपनी केवाईसी कर ली, तो आपको 10 क्रेडिट्स जनरेट होंगे। और वो जो 10 क्रेडिट है, मजे की बात है, जब भी हमारा कुछ भी ओनेट आता है, वो शॉप आता है, कुछ भी होता है, वो 10 क्रेडिट जो है आप अपना शॉपिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये फाउंडर के लिए एक अच्छे से काम करने का रिवॉर्ड ही है कि आप अपना केवाईसी जब कर लेंगे तो उसके बाद जो क्रेडिट्स जनरेट होंगे वो आप अपने क्रेडिट्स को यूज कर सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द बेस्ट थिंग, जो जितने भी प्रोडक्ट्स और जितनी भी वेबसाइट सीईओ वहां पर हमारे ऐश मुफारा यूज ही कर रहे थे और वहां पर हमारे सारे प्रोडक्ट लिस्टेड थे, उन्होंने लाइव वो साइट थी। और बेसिकली जो है ओ मेल, ओ नेट की बात हुई थी, ओ चैट की बात हुई थी, है ना। तो मैंने आपको सबसे पहले अपना जीमेल क्यों दिखाया है, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है ओ मेल, उसमें ऐसा क्या है, हमें मालूम होना चाहिए कि उसमें ऐसा क्या है कि मैं लूंगी, दुनिया क्यों लेगी उसको, क्यों लेगी। एक बार तो आप अगर कह के एक फाउंडर जो है जितने भी है वो पैकेज ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद कमीशन जनरेट हो जाएगी। आफ्टर दैट जो ओरिजिनल ट्रैफिक आना है, जो हमारा रियल ट्रैफिक आना है, वो है आउटसाइडर्स। वो तभी लेंगे जब उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी होगी, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो अभी तक अवेलेबल नहीं है, जो उसका प्रॉब्लम्स का रीड ऑफ है, सॉल्यूशन दे रही है। अगर आपके प्रोडक्ट में ऐसा कोई फीचर है तो आपको उसकी प्रमोशन की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, जीमेल को आज तक किसी ने भी प्रमोशन ही किया है, उसके फाउंडर्स ही बने थे। उनकी अपनी ही क्वालिटी थी कि वो खुद से खुद शेयर होते गए और वो खुद से खुद इतने जो है हाइप हो गया और वो इतने सोशल मीडिया पे राज करने लग गए। जूम को भी आप देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, अगर वो रूल कर रहे हैं तो अपने डिस्ट्रप्टिव फीचर्स की वजह से है। अब हम बात करते हैं ओ मेल का। ओ मेल जो है हमारा मेलिंग प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। ये ओबीएस, ओवर मार्केट वैल्यू ही हमारा प्रोडक्ट है जो फ्री रहेगा। और एआई सेक्रेटरी जो हमारे पास वहां पर हमेशा चैटबॉट अवेलेबल रहेगी, हमारे इसी में ही नहीं सारे प्रोडक्ट्स पर है। सोनालिसा बाहरा जो है जिन्होंने क्रिएट की है, और हमारे चैटबॉट का नाम भी, चैट असिस्टेंट का नाम भी सोना है। तो सोना एआई असिस्टेंट हमेशा हमारे साथ वहां पर अवेलेबल रहेगी हमें गाइड करने के लिए। आपको बाहर नहीं जाना है, वो पॉपअप पे आप जो पूछोगे बता देगी। और यहाँ पर मैंने कहा था कि ओ मेल का ऐसा कौन से फीचर्स है। ओ मेल में आप देखिए, जीमेल से मैं डिफ्रेंशिएट करके बताती हूँ कि वहां पर मुझे स्पैम फोल्डर की जरूरत पड़ी। स्पैम फोल्डर में भी अपने आप से आप कुछ डालते डालते वरना अपने आप से चली जाती है, कुछ प्रायोरिटी मेल्स, इंपॉर्टेंट मेल्स भी चली जाती हैं। यहाँ पर अगर मैंने बोला वो डिजिटल डस्टबिन है, तो यहाँ पर अगर मैं अनवांटेड मेल्स को पहले ही आने से रोक दूं तो मुझे डस्टबिन की जरूरत ही नहीं है। मैंने कचरा और कूड़े को पहले ही रोक दिया, ये मेरे काम की चीजें नहीं है, मेरे फोल्डर में, मेरे मेल्स में ये वाली मेल्स आनी ही नहीं चाहिए।
ये मेरी जीबी खा जाती है, मेरा टाइम खा जाती है, मुझे सर्च आउट करना पड़ता है, मुझे फाउंड आउट करना पड़ता है, हौच पौच हो जाता है, मैं इनको आने ही नहीं देना चाहती। तो मुझे वहां पर डस्टबिन की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो यही चीज है, मेरे ओ मेल पर एक फीचर है, जैसे ही मुझे यहाँ पर जसवंत सिंह सर या कोई भी एल डी भगत सर मुझे मेल करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि सपना गुप्ता मैंने आपको मेल किया, मैंने उस मेल को एक्सेप्ट करने से पहले मैंने उसको एक्सेप्ट किया या डिनाई किया, कि मैं अनफ्रेंड कर देती हूँ, मैं उस मेल को नहीं लेना चाहती, मैं डॉक्टर साहब की मेल को अपनी फ्रेंड लिस्ट में मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो वो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ गए। अगर मैं जस्सी सर की मेल को एक्सेप्ट करती हूँ वेरी फर्स्ट टाइम, वो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ गए, वो मेरे फ्रेंड बन गए। और अगर मैं डिनाई कर देती हूँ, बहुत सारी है, अभी दिवाली बम्पर ऑफर चल रहा है, मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगी मेरी मेल्स, दिवाली बम्पर ऑफर अमेजोन पता नहीं इधर उधर से कहाँ से आ जाते हैं, बिकॉज मैं जब कभी कहीं जाती हूँ, दे वेरी फर्स्ट टाइम वो मेरा फोन नंबर पूछ लेते हैं। आपने देखा होगा सर्वे चल रहा होता है, तो सर्वे पे कई बार मना भी कर दूं, बट फिर भी बिलिंग के टाइम में वो मोबाइल नंबर ले लेते हैं। तो मोबाइल नंबर क्या है आपका, जीमेल का असेसमेंट है, तो मुझे लग जाते हैं टेक्स्ट मैसेज बम्प ऑफर यहाँ पर डालने के लिए। यही मेरे इंटरनेट पे आ रहे हैं, यही मेरे फेसबुक पे आ रहे हैं, यही मेरे मेल्स पे आ रहे हैं, बोनांजा ऑफर है, दिवाली क्लियरेंस सेल है, ये है वो है। तो मेरा जो है भर चुका है, मुझे कुछ एक चीजें जरूरी मिलती नहीं है, कैफ सर को मालूम है, रोहित सर को मालूम है, तो जूम के पैनलिस्ट लिंक भी खो जाते हैं उस पर। बट अगर मैंने वहीं पे ही बोल दिया कि मुझे जो रिलायंस वाले हैं मुझे मेल कर रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने वही उसको डिनाई कर दिया, तो वो मुझे भविष्य में कभी कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाएगा, आ ही नहीं पाएगा। और अगर फिर भी कहीं आ गया तो वहां पर मेरे पास फोल्डर्स है, स्पैम फोल्डर है, ठीक है, कचरा डस्टबिन में डालने की तब जरूरत है, मैंने एंटर से ही रोक दिया। दूसरा चीज क्या है कि वहां पर जो है मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ फोल्डर्स को, मैं फोल्डर्स बना सकती हूँ मेरे बच्चे के स्कूल एकेडमिक्स के लिए, मैं लॉयर की मीटिंग के लिए, मैं मेरा अगर डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए, मैं मेरे बिजनेस वर्किंग के लिए वहां पर 10 फोल्डर बना दूं, वहां पर 10 फोल्डर बना दूं कि मेरे जिस, और डाल दूं कि ये वाली मेल्स है ये इस फोल्डर में जाएगी, तो मेरा जो सर्चिंग है फिल्टर आउट हो गया कि मेरे ये सारी मेल्स है मेरे इसमें पड़ी है। और उनको शेड्यूल कर दूं, बहुत सारी चीजें होती है कि भाई अगर कोर्ट में जाना है या कुछ ईएमआई भरनी है या बच्चे का वो है, तो वो ऑन द डेट ही होता है, उसका आगे पीछे नहीं होता, आप सभी जानते हैं। तो वो जो डेट है वो मेजर जो इशू रहती है, जो जिनके पास ऐसी है केसेस वो जानते हैं, तो वो उस डेट पे क्या है, वो मेरी जो वहां पर मेल्स है वो अपने आप ही मुझे रिमाइंडर डाल देंगी, है ना। तो ये चीजें हैं, वहां पर मैंने फोल्डर कैटेगराइज कर दिया। दूसरा क्या है कि अगर कोई भी है, कैफ के पास मेरी जीमेल है, मेरा पासवर्ड है, मैंने दे दिया कि कोई बात नहीं, अभी बहुत से टीम मेंबर्स अपने अपलाइन को दे देते हैं कि हमें नहीं आ रहा या हमसे ओपन नहीं हो रही, आप मेरा ईमेल भी ले लो, आप मेरा पासवर्ड भी ले लो, आप ओटीपी से लेके मेरी आईडी एक्टिव भी कर दो, जनरेट भी कर दो, है ना, उसके बाद आप चेंज कर लो। बट उस बंदे को वो भी नहीं आता। बट अल्टीमेटली जब तक मेरा ईमेल और मेरा पासवर्ड उस सामने वाले कंसर्न के पास चला गया, मेरा सारा सारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स उसके पास चले गए, उसके पास मेरा पूरा इंटरनेट एक्सेस चला गया। यहाँ पर क्या होगा, मैंने अपना फोल्डर को, मैंने एक अपना फोल्डर बना लिया और उसको मैंने इंपॉर्टेंट मेल्स रख लिया, या मैंने अपना प्राइवेट ऑथराइजेशन रख दिया, उस पर पासकोड लगा दिया, है ना। अब पासकोड लगा दिया, अब वो चले जाए, चाहे कैफ के पास मेरा ईमेल पासवर्ड, चाहे चले जाए जस्सी सर के पास, वो मेरा उस फोल्डर को ओपन नहीं कर सकते जब तक वो पासकोड को मैं असेस नहीं दे दूं, वो पासकोड किसी के पास ना हो, वो मेरा फोल्डर ओपन नहीं कर सकते। आप देखते ही भी हैं कि आजकल जो है आधार, पैन कार्ड या जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइसेंस हैं, आप उनको पॉकेट में कैरी करना जरूरी नहीं समझते हैं, आप डिजिटली ही उसको सेंड कर देते हैं, डिजिटली ही दिखा देते हैं, सब कुछ डिजिटल है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास डिजिटल पड़े हैं, पर क्या सेफ है? ओमेल पर ये सेफ होने वाले हैं, क्योंकि मैंने अपने सारे डिजिटल जो एसेट्स हैं मैंने वहां पर रखे और मैंने उस फोल्डर को लॉक कर दिया। अब मेरी ईमेल पासवर्ड किसी को कोई कभी भी हैक भी कर ले तो वो वहां पर क्या है, उस फोल्डर को ओपन नहीं कर पाए। ये है ओमेल का फीचर। थर्ड फोर्थ थिंग इज दैट कि अभी हम जाते हैं, अगर आप अभी भी जाएंगे ओनेट पे भी जाते हैं या आप जीमेल पे भी जाते हैं, तो आप वहां पर वीडियो फाइल सेंड करनी होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पास आती हैं। और आप देखते होंगे हम इंडियंस इतना यूज नहीं करते, तो बट क्या है कि ये जितने भी फॉरेनर्स हैं वो आपको सारा मेल से ही कनेक्ट करेंगे, मैसेंजर्स के थ्रू ही कनेक्ट करेंगे, और वो काफी टेक फ्रेंडली होते हैं।
तो मुझे बहुत सारी चीज अगर एम सर को भी भेजना हो या किसी को भी भेजना हुआ, वो मुझे सारा मेल पे भेजते हैं। तो मेल पर अगर हमें पिक्चर डाउनलोड करना है तो पीडीएफ है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या वीडियो फाइल है, तो आप अगर वीडियो फाइल भेजोगे तो आप कैसे करोगे, अटैच करोगे फाइल, आप अटैचमेंट करके फिर ही हम उसको सेंड कर पाते हैं। बट ओमेल में क्या है, मैंने तुरंत अपना वीडियो फाइल आप लाइव कभी भी बना सकते हो। अभी भी मैंने अगर यहाँ पर बनाया और मैंने यहाँ पर ही रिकॉर्ड किया और मैंने उसको जाकर सेंड कर दिया, तो मेरी जो है प्रॉब्लम, मुझे अटैचमेंट वगैरह पे नहीं जाए, मेरा वीडियो फाइल जो है वीडियो ईमेल हो गया सेंड। ये उसका फीचर है। तो ये जो चीजें हैं, और दूसरा क्या है कि ये आप मैं नहीं यूज करते हैं, बट आप उस कमिंग कस्टमर के बारे में सोचे, उस आईटी उस सॉफ्टवेयर यूजर जो इस डिजिटल वर्ल्ड और कमिंग जनरेशन के बारे में सोचे, जो पूरा जो है खाना खाने के साथ साथ इन सब प्रोडक्ट्स का यूज करने वाले हैं, और करना ही पड़ेगा। आज से पहले हम जूम भी नहीं यूज कर रहे थे, आप लोग भी नहीं कुछ जानते थे, लिंक पर क्लिक कैसे करना है, बैकग्राउंड कैसे सेट करना है, यहाँ पर अपना डीपी मतलब अपना पिक कैसे लगाना है, ये सारा मैनेज कैसे करना है, आप लोगों ने 1-2 साल में सीख लिया। ऐसे ही हमारी जनरेशन का ये जो है, ये मजबूरी है बहुत, वो इसके बिना काम नहीं चलेगा, और फॉरनर्स का तो बिल्कुल ही नहीं चलता है। तो वहां पर उसने वीडियो कवरेज किया, तुरंत मुझे मेल कर दिया। और दूसरा क्या है कि बल्क ईमेल्स के लिए आपको स्पेशल पैकेज बाय करना पड़ता है। आप देखते होंगे Amazon है या फ्लिपकार्ट है, या बहुत सी जो चीजें हैं, या आपके LIC पॉलिसीज है, ये 1-to-1 मेल नहीं करती है, किसी को हंड्रेड्स में भी नहीं करती है। ये क्या करती है, ये लैक्स का पैकेज लेती है पीछे से। बल्क ईमेल्स एक बार उन्होंने सेट किया, कॉन्टेक्ट लिस्ट अपनी बनाई, फोल्डर बनाया, और उसको सबको सेम मेल सेंड कर दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर बल्क मेल जो है, एक तो ये हमारा प्रोडक्ट फ्री रहेगा, है ना। दूसरा क्या है कि बल्क ईमेल आप एक बार में ही सेंड कर सकते हो, वहां पर भी कोई चार्ज नहीं पड़ रहा है। तो ये जो मेजर चीज है कि हमने वहां पर अपना एक फोल्डर उठाया और उसको बल्क मेल सेंड कर दिया। तो ये जो ओमेल के फीचर्स हैं। दूसरा क्या है, स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच। कहते हैं कि वर्ल्ड की जो मेजर प्रॉब्लम है, अभी आप यहाँ अपडेट्स भी सपना गुप्ता को सुनने क्यों आए हैं, इसलिए लैंग्वेज लैंग्वेज जो है वो मेजर प्रॉब्लम है। और कोई भी कंपनी है, वो ऑन पैसिव को छोड़ दीजिए, वो कभी भी अगर प्रॉब्लम पे काम करेगी ना, अगर वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे वर्क करेगी, वो आपका बिजनेस हो या ऑन पैसिव हो या वर्ल्ड में कोई भी हो, वो ऑटोमेटिकली रन होगा ही होगा। उसका डिमांड निकल के आएगा ही आएगा। आपके पास सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए कैपेसिटी और पोटेंशियल होना चाहिए। तो ऑन पैसिव में दोनों ही है। यहाँ पर स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच हम समझकर चलते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट, और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्पीच टू टेक्स्ट में बोल रही हूँ, उसको टेक्स्ट कर देगी, और टेक्स्ट मैंने टेक्स्ट कर दिया, उसको बोल के बता देगी। हमारे चैटबॉट वहां पर है ही है, और चैटबॉट भी हमारा फ्री है, और ट्रैकर भी फ्री है, और नेट भी फ्री है, और ट्रिम भी फ्री है। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे फ्री होने वाले हैं। तो वहां पर अभी क्या है कि मेरा बेटा भी एक क्वेश्चन करता है कि मम्मा, ये जो फॉरेनर्स होते हैं, क्या वो इलिटरेट होते हैं? वो तो कभी इलिटरेट होते ही नहीं, वो अनपढ़ नहीं हो सकते, क्योंकि उसको लगता है वो इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉरेनर्स इंग्लिश बोलते हैं तो अनपढ़ नहीं होते। वो उनमें से बहुत सारे लोग जो है, वो उनकी मदर टंग है, पढ़े लिखे नहीं होते। तो ऐश मुफारत सर ने बोला था कि आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट मेल आया है, आप उसको देख नहीं सकते, तो आप उसको क्या करोगे, टेक्स्ट टू स्पीच कर दोगे। तो वो जो हमारे चैट बॉट है, सोना है, वो आपको पढ़ के आपकी ईमेल सुना देगी, बता देगी। आप अभी भी कभी भी क्रोम पे जाइए तो वहां पे छोटे छोटे आर्टिकल्स आते हैं। तो समटाइम्स मैं, जैसे आप कुकू एफएम पे भी जाओ या बुक समरी आती है, वैसे ही हमारा जो वहां पर आप छोटी छोटी समरीज, आप क्रोम पे कुछ सर्च करो तो स्पीकर होता है, स्पीकर पे सेट कर दो, वो आपको बोल के पढ़ के वो आर्टिकल बता देती है। सेम आपका ईमेल्स पे है। बट इसका मेजर फीचर अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज क्या है, अभी बहुत से अनपढ़ लोग हैं, फॉरेनर्स जो है या कुछ भी है, या इंडियंस हैं, वो टेक फ्रेंडली, वो सीख लेते हैं चीजों को। बट बेसिकली मेजर इशू कहाँ पर आता है, वो टाइप नहीं कर पाते, पढ़े लिखे नहीं है, बट उनको कोई चीज मेल सेंड करना है, ये सब चीजें तो वो जानते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना जो मेल है उसको बोल दे, वहां पर टाइप हो गया, और वो सामने कंसर्न पर्सन को डिलीवर हो गया। और डिलीवरी मेल्स पर भी वहां पर चेक्स लगे हुए हैं कि आपका जो विजिटर है कौन, कितनी, ओ ट्रैकर यहाँ पर क्या काम करेगा कि आपके जो विजिटर्स हैं, बहुत बड़े वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि वहां पर जो है फेक ट्रैफिक भी आता है।
फेक ट्रैफिक हम उसको बोलते हैं कि हम बार बार मैं मेरे यूट्यूब पर जाऊं, मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं मेरे यूट्यूब वीडियो पे जाऊं, ठीक है। यूट्यूब बहुत करोड़ोंपति नहीं बना देता है। मोटिवेशन हाउस अगर मैंने रन किया है तो सिर्फ एक अपना पहचान है मेरा मोटिवेशन हाउस। ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगी, बट उसका एक क्राइटेरिया होता है। अगर वो फिलअप हो जाता है, वो हेल्प हो जाती है। और ये सभी यूट्यूबर के लिए मैं क्लैप करना चाहूंगी कि बहुत अच्छा अपडेट्स जो है, रात भर जगते हैं, सुबह 5 बजे आपको अपडेट्स दे देते हैं। सर बहुत एफर्ट लगता है, जग के पूरा देखिएगा। इंडियंस का अगले दिन हैंगओवर हुआ होता है और उसके बाद वीडियोस क्रिएट करना बहुत बड़ी बात है। तो काबिले तारीफ है वो जो यूट्यूबर्स मेहनत करे हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें 1 रुपया आपका नहीं लगता है, बस उनको रिवॉर्ड मिल जाता है। फेक में क्या बताऊंगी, अगर मैंने अपनी ही वीडियो बनाई और मैंने अपने ही मोबाइल पर उसको सब्सक्राइब कर दिया, चलो मैंने ले लिया 10 15 20 मोबाइल अपने अपने सब्सक्राइब कर दिया, अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपना ही वीडियो चला चला के बैठ गई। मैंने व्यू टाइम उसका पैकेज डाटा उसका जो है वहां पर खर्च करना शुरू कर दिया। बट मैं रियल व्यूवर तो नहीं हुई, मैं हुई फेक व्यूवर। मैं फेक व्यूवर हुई। तो यूट्यूब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इसका भी काउंट है। वो वहां पर भी ओ ट्रैकर नहीं है, बट कोई ट्रैकिंग डिवाइस है, वो ट्रैक कर लेता है कि जो व्यूवरशिप है, जो व्यू है, वो एक ही डिवाइस से आ रहे हैं, घर के मोबाइल से आ रहे हैं या विद इन रीच पे आ रहे हैं जिसका वो चैनल है। तो वो हमें वहां पर क्लेम दे देता है कि आप रियल व्यूवर नहीं हो। सेम थिंग यहाँ पर हमारा जो ओ ट्रैकर है, जब हमारे जो कस्टमर आने वाले हैं यहाँ पर, वो रियल है कि नहीं है, वो ट्रैक करेगा। आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक और रियल ट्रैफिक अब जो आएगा उसको बोला जाता है। फाउंडर्स तो है ही है, फाउंडर्स को तो पैकेज लेना ही है कमीशन के लिए। तो वो हम रियल कस्टमर्स नहीं है, रियल और ऑर्गेनिक और ग्रीन ट्रैफिक अभी जो आने वाला है वो होंगे, जो अब हमारे सब्सक्रिप्शंस को बाय करेंगे। वो जो हमारे विजिटर्स है कितनी बार विजिट कर रहे हैं, बिकॉज एआई को जिंदा रखना, एआई को बनाना, एक इनोवेशन को बनाना एक मुश्किल है टास्क है। उसके बाद बहुत से स्टार्टअप्स, बहुत से इनोवेशन आज ही पैदा होते हैं और कल में खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट की स्ट्रेटेजी को समझ नहीं पाए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं लेके आ पाए। 1 2 साल, 4 5 साल, 6 साल चलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। बट अगर आपको हर एक हर एक फाउंडर को पैसा चाहिए, ट्रैफिक मेन स्पाइन है, वो कैसे आएगा? जब हम हर एक जो ट्रैफिक है उसका ट्रैक रखेंगे कि ये रियल ट्रैफिक है, किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, कितनी बार व्यू किया, किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, किस जोन से आया। बिकॉज अगर मैं किसी सर्दी का माल मैं अपना ओ शॉप पे बेच रही हूँ या मेरा कोई शोरूम है, तो मेरा डिमांड भी तो वही आएगा जहां पर ठंडी का मौसम होगा। मैं वहां जाकर उसको अफ्रीका में, श्रीलंका में, न्यूजीलैंड में तो ठंड पड़ती है, ऐसे कंट्रीज में नहीं बेच सकती जहां पे ठंड ही नहीं पड़ती, तो वहां उसका कोई वजूद नहीं है, फायदा नहीं है। तो मेरा ट्रैफिक जो है मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से किस जोन से आ रहा है, किस एरिया से आ रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो वहां पर क्या है कि मेरे ईमेल जो है बेसिक काम करेगा, ईमेल को ट्रैक करेगा ओ ट्रैकर। वहां पर कितनी बार विजिट हुआ है वो जो है वहां पर क्लैरिटी रिसिप्ट भी होगी, ये वहां पर होने वाला है ओ मेल में। दूसरा क्या है कि मैं आपको वीडियो शेयर और ये सब चीजें भी बता चुकी हूँ। और कुछ कुछ चीजें यहाँ पर, रेखा जी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप एड ऑन कर सकते हैं। हाँ हाँ, वैसे तो आपने सब कुछ बता दिया, बट इसमें एक चीज है कि डिफरेंशिएट हम कर सकेंगे जब हमारा ओबीएस में ट्रांसफर होगा सारा डेटा। तो उसमें एक बेहतरीन ऑप्शन ये भी है कि कलरफुल होंगे जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग के सामने आएंगे, वो अपने आप में कलरफुल उसके साथ आएंगे, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको कि आपको ओ मेल, आपका ओ नेट, आपका मतलब ओ ट्रिम, जो भी प्रोडक्ट्स उसमें है, ओ चैट, वो अलग अलग कलर से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत सारे होंगे ना, और सारा एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको इजी करने के लिए कलरफुल, और कलर सच में बहुत बहुत बेहतरीन है, जो हम सब ने जिन्होंने भी देखा है, दे वुड लव टू अप्रिशिएट इट। एंड इसके लिए टेक टीम का ऑनेस्टली ग्रैटिट्यूड तो बनता है, क्लैपिंग बनती है, ग्रैटिट्यूड बनता है, दिल से बहुत शुक्रिया अदा है उन लोगों के लिए, बहुत दिल से मेहनत करके काम कर रहे हैं। यस मैम, ओवर टू यू। अभी तक सही है, एंड कंटिन्यू। थैंक यू रेखा जी। दूसरी चीज क्या है, वहां पर हमारा ओ कनेक्ट जो है, हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स है,
देरी होने का अमूमन कारण क्या रहता है? आप फेसबुक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है, जूम का फाउंडर सिंगल प्रोडक्ट लेके आया है, बट जो ऑन पैसिव है वो 50+ प्रोडक्ट्स के साथ 50 और एड ऑन करने वाली है। तो बाद जो 50 और एड ऑन करने वाली है, तो ये अभी नहीं रुकने वाला है। इसलिए जो हमारा अभी आप ओ कनेक्ट भी देखेंगे, हमारा ओ कनेक्ट जो है वो भी यहाँ पर इंटीग्रेट होने वाला है, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जब हम ओ कनेक्ट में जाएंगे तो वर्चुअली ये ओटीपी, अभी मैं अपडेट्स पे रहती हूँ बट बताते बताते इतनी सारी चीजें आप लोगों से शेयर करने के लिए चल निकलती हूँ। ओटीपी जो है ये एक सिक्योरिटी फीचर है, कभी भी किसी के साथ ओटीपी शेयर नहीं कीजिएगा। जैसे ही हम स्क्रीनशॉट वगैरह ओटीपी शेयर करते हैं तभी उसको एक्सेस मिल जाता है आपका अकाउंट्स का, जीमेल का, टेलीग्राम का, फेसबुक का, सभी चीजों का। तो ओटीपी एक सिक्योरिटी फीचर है, वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं, जो 5 मिनट के बाद या अपने टाइम स्लॉट के बाद एक्सपायर हो जाता है। बट जैसे ही हम ओ वॉलेट पे जाएंगे या ओ कनेक्ट पर भी जाएंगे तो हमारा क्या है, एक अवतार क्रिएट हो जाएगा वहां पर। वर्चुअली एक सपना गुप्ता है, मैं चूज कर सकती हूँ अपना अवतार, फीमेल मेल, अपना जो भी है वहां पर अपनी पहचान चूज कर सकती हूँ। वेरी फर्स्ट टाइम वो मुझे वेरीफाई कर लेगा, मेरा रेटिना है जो भी है, जैसी भी वेरिफिकेशन वो लेता है, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन, आपका आई मैचअप, वो मुझे लगता है वो सारा ओ वॉलेट में होगा, बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव इशू है, बिकॉज हमारा जो पे आउट सिस्टम ओ वॉलेट के थ्रू रहेगा। तो हमारे जितना भी वो लेता है हमारा फेस डिटेक्शन फीचर, वो वेरी फर्स्ट टाइम हर एक फाउंडर का ले लेगा। उसके बाद जो वो वेरिफिकेशन हो जाएगी वो एड ऑन हमारा रहेगा यहाँ पर ओ कनेक्ट पे भी, ओ वॉलेट पे भी, ऑन पैसिव में भी। तो ये एड ऑन सिक्योरिटी फीचर जो है, ये मेजर फीचर जो यहाँ का ऑन पैसिव का रहेगा। इसको किसी को भी यहाँ पर ये फीचर सर मिल गया ना, तो वो फीक का प्रोडक्ट ओ मेल ही रहा। आप ट्रैफिक को काउंट करने वाला सिस्टम एक और बनाना पड़ेगा कि वो काउंट करता जाए ट्रैफिक कैसे आ रहा है। ये अपने आप में डिस्ट्रप्टिव जो होता है, विध्वंसकारी, जो अपने आप का ही एक ऐसा तोड़ निकाल दे कि जिसका कोई और मार्केट में राइवल ना हो। तो ये जो फीचर्स है आजकल, मेजर इशू है सिक्योरिटी इज द मेजर थ्रेट। तो अगर ये वाली एड ऑन फीचर्स आपके पास आपके ही प्रोडक्ट में इंटीग्रेट होकर एक फाउंडर को $97 में ये सब मिल गया, और क्या चाहिए? आप खुद सोच सकते हैं। अब इसके बाद भी पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच, वो हमारी बात बीच में ही रह गई है। अगर यहाँ पर 10 लैंग्वेज में आप अभी स्टार्टिंग में बीटा टेस्टिंग में 10 लैंग्वेज में ये जो हमारी मेल्स जो है आप उसको चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज प्रेफर आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एड ऑन हमारी लैंग्वेजेस होती ही रहेंगी। वर्ल्ड की मेजर प्रॉब्लम जो है वो लैंग्वेज है। अगर आप अपडेट्स भी हिंदी में सुनने आए तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? लैंग्वेज है। अगर मैंने ये प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट कर दी कि वहां पर ऐश मुफारा जो बोल रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में अपनी सुविधा अनुसार कभी भी, और वो भी सुनना भी नहीं है, वहां पर सुनाने वाला एक असिस्टेंट आ जाएगा। उसको मेल वॉइस पे सुनना है, फीमेल वॉइस पे सुनना है, वो भी असिस्टेंट आ जाएगा। जब चाहो आ जाएगा, अलादीन बैठा है, जब चाहो आप उसको हाजिर कर लीजिए चिराग रगड़ के, अपना बैक ऑफिस खोल के। तो और क्या चाहिए? ये सारे सॉल्यूशन जो है वहां पर अवेलेबल है। यहाँ पर वीडियो मेल का जो है आपको अटैचमेंट्स पर नहीं जाना, आप वहीं पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव भी सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ओ कनेक्ट का भी हम यहाँ पर यूट्यूब लाइव्स वगैरह के साथ भी कनेक्शन रहेगा आपका। ओ मेल में ये सारे प्रोडक्ट्स आपस में इंटीग्रेट है। फीचर्स आपको धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे भी कंपनी का जो वीडियोज आते हैं वहां पर गाइडलाइंस आती है और ऑफिशियल वीडियोज आते हैं, आप समझते जाएंगे। ऑटो रिस्पॉन्ड फीचर्स है। ऑटो रिस्पॉन्ड फीचर इज द मेजर फीचर। अभी मैं व्हाट्सएप पे भी जाती हूँ तो व्हाट्सएप में अगर बिजनेस वाला नहीं यूज कर रही हूँ और बिजनेस वाला यूज करती हूँ तो मैंने ऑटो रिस्पॉन्डर लगा दिया, तो किसी ने भी मुझे मैसेज किया, इमीडिएटली मेरे रिस्पॉन्ड जो ऑटो चैटबॉट है वहां पे रिस्पॉन्ड चले गया कि थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग सपना गुप्ता एंड सपना गुप्ता विल कॉन्टेक्ट यू whenever she is free and thank you so much। तो ये अगर मैंने अपना ऑटो रिस्पॉन्ड में लगा दिया तो जितनी बार भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मेल पे मैसेज करेंगे, मेरे फेसबुक पे मैसेज करेंगे, ऑटो रिस्पॉन्डर आपको तुरंत मेरी बिहाफ पे रिस्पॉन्ड कर लेगा। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं बताऊं, ऑटो रिस्पॉन्डर हर एक फॉरनर यूज करता है। डॉक्टर डेरिक को कभी भी व्हाट्सएप कर लीजिए तो उनका ऑटो रिस्पॉन्डर मुझे उतनी बार रिप्लाई करता है मैं जितनी बार उनको हाई सेंड करती हूँ, कि वो बोलते हैं लॉट्स ऑफ लव एंड
पीस एंड ब्लेसिंग्स, तो वो उनका ऑटो रिस्पॉन्डर है। तो ये जो है, ये अगर मैं वहां पर ऑटो रिस्पॉन्डर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कैसे वर्क करता है, वो अपना टाइम दे देते हैं कि वी विल मीट अप यू और वी विल फ्री टू कन्वे यू और वी विल कन्वे यू एट आवर कन्वीनियंस और एट योर कन्वीनियंस, और आप अपना वहां पर टाइम भी फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि वो आपको कब से दोबारा आपके सुविधा अनुसार संपर्क कर सके। ये जो जितनी चीजें हैं ना, ये बहुत छोटी लग रही हैं, बट किसी बड़े बड़े आईटी के पास जाइएगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन जो है ये सारे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। अच्छा, ओ मेल पर अगर आप भी ओ मेल यूज करें, मैं भी ओ मेल यूज कर रही हूँ, देन इट्स वेल एंड गुड। बट अगर मैं ओ मेल यूज कर रही हूँ, मैंने ओ मेल से किसी को ईमेल किया, रोहित सर को किया या रेखा जी को किया या मेरे पास आया जीमेल के थ्रू या yahoo.in के थ्रू या yahoo.com के थ्रू, किसी के थ्रू, तो वो 3 दिन जो है मेरा जीमेल पर रहेगा। 3 दिन के बाद जो है वो मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में अपने आप ऑटोमेटिकली एड ऑन हो जाएगा। ओ नेट की अगर हम बात करें, जैसे रेखा जी ने बताया, हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको कलरिंग भी दी गई है। अगर ओ नेट ब्लू है तो मेरा ओ मेल जो है वो ऑरेंज होगा, या फिर मैं ओ कनेक्ट जो है वो पर्पल होगा, और जो मेरा ओ नेट होगा वो ऑरेंज या पिंक होगा। और थीम्स भी मैं डिसाइड कर सकती हूँ, अपने फोल्डर्स को अपने उनको भी थीम्स दे सकती हूँ। ये सब चीजें क्या है कि अगर बहुत सारे जो इंटरनेट यूजर हैं उनके लिए जो है फ्रेंडली हो, और अगर हमारा किड्स सेक्शन भी आता है, जूनियर सेक्शन भी है जिसके लिए ओ प्ले आया है सबसे पहले, तो वो जो बच्चे हैं वो कलर से ज्यादा जजमेंट कर पाते हैं, हम बड़े भी जजमेंट कर पाते हैं, और बहुत से इलिटरेट लोग भी हैं वो भी जजमेंट कर पाते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट इस रंग का है, ये मेरा प्रोडक्ट इस रंग का है। तो बहुत सारी चीजें रहती है वहां पर। यहाँ पर मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमारा जो है 365 डेज का जो रोल आउट रहेगा और आने वाले। और ओ ट्रैकर इज B2C, B2C इज मतलब बिजनेस टू कस्टमर। B2C, P2P, C2C में भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है, हम ज्यादा सोचते हैं तो हम ज्यादा वो हो जाते हैं। बिजनेस टू बिजनेस अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दिया, दैट इज B2B। अगर किसी कस्टमर ने किसी कस्टमर को दिया, दैट इज C2C। P2P इज जैसे भी किसी उसने अपने आप में वहां पर शेयरिंग कर दी, दैट इज P2P। और अगर ये इंटीग्रेटेड किसी और के साथ शेयर करते हैं तो B2C है, C2C है, या C2P है, या B2C है, ऐसे हो जाता है। और अगर ये हमारा प्रोडक्ट कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अभी मेलिंग जो है ये ओ मेल जो है बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी, एंटरप्रेन्योर्स भी, टाटा बिरला ग्रुप्स भी फॉर एग्जांपल, ऐसा है नहीं, वो भी हमारा लेते हैं मेलिंग ये ओ मेल का, या कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो वो जिस हिसाब से भी आगे अपना शेयर करते हैं या यूज करते हैं, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्रोडक्ट वैसे ही मैनेज होगा, वैसे ही कमीशन सब्सक्रिप्शंस जनरेट होंगी। दूसरा हमारा जो ओ प्ले, उन्होंने बोला था कि ओ प्ले जो है हमारा एक वर्चुअल गेमिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है, और ये जो वर्ल्ड कप से पहले, इट्स फ्री, वर्ल्ड कप से पहले 20 नवंबर से पहले ये हमें मिल जाएगा, या ये फ्री प्रोडक्ट है। ये जो है हमारा ऐसा नहीं है कि अभी कोई कसिनो गैमलिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है। ये फैमिली ट्रिविया है, ट्रिविया है एक्चुअली, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, फैंटेसी स्पोर्ट है, वर्चुअल वर्ल्ड है, जहां पर हमारे एक बच्चे से बड़े से लेके, अभी मेरे भी दोनों बच्चे आप जाएंगे तो वो ऑनलाइन जो है $25 का, $20 का सब्सक्रिप्शन मिलता है, पता क्या खेलते हैं मैं भूल गई हूँ वो ऐसे गेम्स जो हैं जिसमें आप अवतार के रूप में वहां चले जाते हैं, आप अपना नाम दे दीजिए और आप वहां पर क्लियर करते हैं। बच्चों और बड़ों की सबकी पसंदीदा गेम्स रहती है। तो ओ प्ले जो है हमारा ऐसा ही वर्चुअल स्पोर्ट्स टू प्ले है, वर्चुअल गेमिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, और वहां पर स्पोर्ट्स की सारी गेम्स होंगी। और ये जो ट्रिविया का नाम उन्होंने लिया था, और ये जो है हमें फीफा से पहले ही फ्री प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो जाएगा। तो ये जो है कहते हैं नव्स को पकड़ना, शायद ऐश मुफारा नव्स को पकड़ना जानते हैं। तो ओ प्ले जो है वो हमारा यहाँ पर आने वाला है। और हमें दूसरा जो है ओ मीडिया की बात हुई थी,
ओ मीडिया इज अ मीडिया डिपार्टमेंट। ओ मीडिया हमारा एक ऐसा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगा। आने वाले समय में फिजिकल इवेंट्स कहाँ पर होना है, ग्लोबल लीडर्स के क्या राइट्स होंगे, ग्लोबल लीडर्स को ऑफिस मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अगर सपना गुप्ता कितना एफर्ट दे रही है, इनको रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना, इनके स्टेट पे इनको क्या हमको ऑफिस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऑफिशियल वीडियो क्या रिलीज होगी, यूट्यूब का नेगेटिव वीडियो का जो अगर किसी ने बनाया उसका क्या इशू है, जितना भी सोशल मीडिया मार्केट में इंडिया की तरफ से कैंपेन किसके थ्रू चलाना है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा, अगर हम अफ्रीका जा रहे हैं तो वहां पर कौन अपॉइंट करना चाहिए, कौन से कैंपेन रन करना चाहिए, डिजिटल मीडिया कौन सा हायर करना चाहिए, ये सारा का सारा जो जितना भी वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है हमारा ऑन पैसी का, वो ओ मीडिया हैंडल करने वाली है। ओ मीडिया विल गोइंग टू डिसाइड कि सपना गुप्ता है तो इसको अगर बुलाना है नहीं बुलाना है, रिकॉग्नाइज करना है नहीं करना है, ये हमारा सारा जो एक डिपार्टमेंट रहेगा वो ओ मीडिया का रहेगा। ऑफिशियल वीडियोस वगैरह ये सारा का सारा जो असेस जो है ये उसी डिपार्टमेंट को मिलेगा। और ये जो हमारे एप्लीकेशंस हैं जितना भी ओ प्ले का अगर मैं बोलती हूँ तो ये मैं अपना डेस्कटॉप से भी, मैं प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड करके यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे डाउनलोड नहीं करना है तो मैं अपना डेस्कटॉप से भी यूज कर सकती हूँ और मोबाइल ऐप से भी इसको रन कर सकती हूँ। और ये वाला दूसरा हमारा ओ बुकिंग की बात रही थी, ओ बुकिंग भी जो है हमारा कमिंग सून जो है B2B बिजनेस टू बिजनेस ही होने वाला है। आप वैसे खुद से भी यूज कर सकते हैं। अगर बड़े बड़े ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स जो है ई बुकिंग वगैरह आप देखते हैं वो हमारा ओ बुकिंग ले लेते हैं, तो ओ बुकिंग में है जितने भी हमारे बुकिंग्स जो है ट्रेवल लॉजिस्टिक्स फ्लाइट्स वगैरह जो है वो इसका सब्सक्रिप्शन लेके और इसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और इन सब में जो है जो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट होने वाला है वो है ओ वॉलेट, वो तो हमें मिलने ही वाला है और उसका भी आप इसी में ही एड ऑन रहेगा। और ये जो है हमारा जितना भी है ओके ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है। पेंडिंग आईडीज वगैरह मैं बता ही चुकी हूँ। ग्लोबल लीडर्स का जो क्राइटेरिया है, कुछ एक चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं डिस्कस मैं कर सकती हूँ और वो करनी भी नहीं चाहिए, उसके लिए आप समरी पढ़ सकते हैं और पीटर सरूर जी की समरी को पढ़िए और अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़िए। और अगर नहीं होता है तो वहां पर मे बी वीडियो भी थोड़े दिनों में या टाइम में अवेलेबल हो गई होगी, तो वो वीडियो भी आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओ मीडिया का भी वोटिंग सिस्टम रहेगा। आपके एरिया से आपका जो है वो वोटिंग ली जाएगी कि कुछ भी अगर डिसाइड करना है आपके फाउंडर के रिगार्डिंग, ग्लोबल लीडर है लीडर बोर्ड के एंट्रीज हैं, तो वो जो है आपकी वोटिंग सिस्टम पर ही वो जो है वहां पर काम करने वाला है। और इंटरनल कॉर्पोरेट कमेटी भी वहां पर रहेगी हमारे साथ साथ, जो इनके साथ इन इश्यूज को डील अप करेगी। ये जो हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये ऑटो नेविगेशन है और डिजाइन टीम इनके साथ काम ही कर रही है। अभी वेबसाइट्स आपने रात को भी एक डेमो देख चुके हैं जो वो लाइव वेबसाइट थी। ओ टीवी जो है हमारा 24 कंट्रीज में हमारा मतलब चलेगा और 7 लैंग्वेजेस में ये जो है हमारा प्रोडक्ट जो है इन पाइपलाइन में है वो रहेगा। ओ प्रोजेक्ट जो है वो भी कमिंग सून में पाइपलाइन में है। उन्होंने बताया कि अगर हम इस एक क्राइटेरिया के साथ, इस एक डाटा के साथ चले कि अगर ओ कनेक्ट के जो 1000 यूजर हैं, अगर ओ कनेक्ट 1000 यूजर ने सब्सक्रिप्शन ले लिया या यूज कर लिया या उसका पैकेज एक्टिव कर लिया, तो जो अगर 1000 यूजर ने आगे हर एक यूजर का 1000 जो है वो वहां पर इनविटेशन उन्होंने सेंड किए या उन्होंने शेयरिंग की या किसी के साथ, हर किसी के पास 1000 कॉन्टेक्ट्स रहते ही हैं, तो अल्टीमेटली विद इन अ टाइम हम 30K में अगले हफ्ते कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मार्केट ऐसे जनरेट होगा। और यहाँ पर क्या है कि जब तक हम एक भी प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करते हैं तब तक हम अपने लिंक्स को शेयर नहीं कर सकते, हमारे लिंक्स एक्टिव नहीं होंगे। और उन्होंने बहुत ग्रेटिट्यूड शो किया कि जो उनकी मदर थी हसीबा, उनके लिए आप सभी ने इतना विशेष जो सेंड की है और इतना अच्छा इवेंट कंडक्ट किया है, तो उनका और उनकी मदर ने थैंक्स किया है। तो थैंक यू सो मच।